जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हे नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल स्वागत करता हूं आप सभी का एक और पावरफुल मोटिवेशनल बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव के लड़के की जो कि अपनी परिवार की परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाया और जीवन में कई संघर्षों से जूझता रहा, लेकिन ना ही किसी नाते रिश्तेदार ने उसका साथ दिया और ना ही किस्मत ने, और आज वो उस मुकाम पर खड़ा है जिसकी लोग कल्पना करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी किस्मत को कोसना भूल जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। इनकी स्टोरी ने मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और ये वीडियो आपको भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर प्रेम गणपति की, जिन्हें इंडिया के डोसा किंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये फाउंडर हैं डोसा प्लाजा के, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग साउथ इंडियन फूड चेन है। लेकिन दोस्तों, इनकी कहानी की शुरुआत करोड़ से नहीं, रोड से हुई थी, और आज इनके आउटलेट्स नॉट इवन इन इंडिया बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, दुबई, लंदन, यूएस और एवरीवेयर इन वर्ल्ड धूम मचा रहे हैं। कौन सोच सकता था दोस्तों कि एक गरीब किसान का लड़का एक करोड़ों की कंपनी का मालिक बन सकता है। आइए इनकी कहानी को जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर मैं इसी तरह की पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रेम भाई का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव नागलपुरम में हुआ। इनके पिताजी किसानी किया करते थे। परिवार की कुछ खास कंडीशन ठीक नहीं थी, इस कारण से ये भी 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाए और उसके बाद छोटे मोटे कामों में लग गए। 1990 में ये चेन्नई आ गए और अपने कजिन की कॉफी शॉप में काम करने लगे। उसके बाद वहीं इन्होंने एक दो काम चेंज किए। फिर उनके मालिक के एक भाई बॉम्बे से आए हुए थे और उन्होंने इन्हें ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो और मैं तुम्हें एक अच्छी सैलरी की जॉब दिलवा दूंगा। ये उनके इस ऑफर से बहुत खुश हो गए और उनके साथ बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जाते वक्त इनके मन में काफी सपने थे कि अब मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मैं परिवार को ठीक से सपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था मेरे दोस्त। बांद्रा स्टेशन पर पहुंचते ही वो सज्जन इन्हें स्टेशन पर छोड़कर कहीं चले गए। अब 17 साल के प्रेम, जिन्हें हिंदी तक बोलना ठीक से नहीं आती थी, घबरा गए और इधर उधर उन्हें ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर मिला जिसने उन्हें दिलासा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। वो इन्हें पास ही के एक तमिल टेम्पल ले गया। वहां कुछ लोगों की मदद से कुछ पैसे जुटाए और इनके हाथ में थमा दिए कि अब तुम सही सलामत घर पर जा सकते हो। अब यहाँ इनके पास दो ऑप्शन थे। पहला कि पैसे हाथ में थे, वापस घर चले जाते, और दूसरा तो क्या हुआ यार, क्या वही एक इंसान था जो मुझे काम दिलवा सकता था? क्या मैं काम अपने दम पर नहीं ढूंढ सकता? 99% लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनते और घबरा कर वापस लौट जाते, लेकिन ये एक फाइटर थे और इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। ये वहीं रुके और अपने लिए काम की तलाश करने लगे। काफी ढूंढने के बाद इन्हें एक बेकरी शॉप में बर्तन धोने का काम मिला। वो काम इनके लिए काफी छोटा था, लेकिन फिर भी बॉम्बे जैसी सिटी में सरवाइव करने के लिए इन्हें वो काम करना पड़ा। कुछ समय बाद इन्होंने पास ही के एक टी शॉप में वेटर का काम ज्वाइन कर लिया। अब ये वहां काम करते गए। वहां इन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप बनाना, अपसेल, क्रॉस सेल करना और एक ओवरऑल टी कॉफी बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस गेन किया। और थोड़े समय बाद वहीं के कस्टमर ने इन्हें ऑफर दिया, क्या अपन दोनों पार्टनरशिप में एक टी स्टॉल स्टार्ट कर सकते हैं? इन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को हाँ कह दिया। उसके बाद इन्होंने अपना टी स्टॉल स्टार्ट किया और थोड़े समय में ही उस टी स्टॉल को काफी अच्छी ग्रोथ मिली। लेकिन अब इनके पार्टनर के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि मैं अपना प्रॉफिट प्रेम के साथ शेयर क्यों करूं। तो उसने इन्हें बिना एक रुपया दिए
पार्टनरशिप तोड़ दी और अपने लिए एक सैलरी पर आदमी रख लिया। अब प्रेम भाई वापस सड़क पर आ चुके थे। इनके पास सेविंग के सिर्फ 1000 रुपए थे और आज फिर से इनके पास वही दो ऑप्शन आकर खड़े हो गए थे। पहला ऑप्शन वही कि पैसे हाथ में थे, घर वापस चले जाते, और दूसरा ऑप्शन तो क्या हुआ यार, मेरे साथ धोखा हुआ। तो जब मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी और का बिजनेस चला सकता हूं तो क्या मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना बिजनेस नहीं चला सकता? डेफिनेटली चला सकता हूं यार। और वापस इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और उस 1000 रुपए को इन्वेस्ट करते हुए एक साउथ इंडियन फूड स्टॉल चालू करी वाशी में। और देखते ही देखते इनके फूड स्टॉल काफी अच्छी चलने लगी। सिर्फ एरिया के ही नहीं बल्कि एरिया के बाहर के भी लोग इनके डोसा खाने आने लगे। अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। लेकिन फिर एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। अब इन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग काफी परेशान करने लगे थे इनकी इस स्टॉल को रोड पर से हटाने के लिए। और इन्हें अब जरूरत थी एक परमानेंट जगह की जहां इस तरह की कोई परेशानी ना हो। तब इन्होंने पास ही में एक छोटा सा स्पेस रेंट पर ले लिया और वहां स्टार्ट किया प्रेम गणपति साउथ इंडियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बाद में इसी को ब्रांडिंग करते वक्त डोसा प्लाजा का नाम दिया गया। बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था पर इन्हें तो कुछ बड़ा करना था। तब ये लगे वैरायटी ऑफ डोसास को इन्वेंट करने में। कहीं डोसा में शेजवान मिलाते तो कहीं नूडल्स। इस तरह से इन्होंने 27 वैरायटी ऑफ डोसास को इंट्रोड्यूस किया। अब 2002 तक इनके 2 आउटलेट्स हो चुके थे जिनका मंथली टर्नओवर 10 लाख रुपए से भी अधिक था। लेकिन ये यहाँ रुके नहीं। पास ही के एक मॉल से इन्हें ऑफर आया कि आप अपना आउटलेट हमारे मॉल में आकर स्टार्ट कीजिए। तब इनके लिए बहुत बड़ी डील थी क्योंकि मॉल के एक्सपेंसेस तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया क्योंकि ये जानते थे कि अगर धंधा बड़ा करना है तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। इन्होंने रिस्क लेकर मॉल में एक आउटलेट स्टार्ट किया और अब किस्मत देखिए कि जो बाहर के 2 आउटलेट से उनसे जितना रेवेन्यू होता था उस एक आउटलेट ने ही उतना रेवेन्यू कर दिया। वहां इन्होंने डोसा प्लाजा की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में काफी फोकस किया जिससे कि फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज आने लगी और बिजनेस एक्सपांड होता गया। अपने शुरुआत के 5 सालों में ही इन्होंने 26 आउटलेट्स खोल दिए थे जिससे कि इन्वेस्टर्स भी आने लगे और इन्हें फंडिंग मिलती गई। अब बिजनेस तेजी से एक्सपांड होने लगा था और आज इनके 80 से ज्यादा आउटलेट्स नॉट इवन इन इंडिया बल्कि एवरीवेयर इन वर्ल्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। प्रेम भाई जब अपना फूड स्टॉल चलाते थे तब वहां उनसे किसी ने पूछा कि आगे चलकर आप क्या करना चाहते हो। तब इन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि एक दिन मैं अमेरिका में जाकर डोसा बेचूंगा। और अपने इस कथन को इन्होंने आज सही साबित कर दिखाया। प्रेम गणपति के पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, वो है साहस। जहां 99% लोग हार मान जाते वहां इन्होंने सेटबैक करने की बजाय कमबैक करने की ठानी, जो कि एक सच्चे बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर की निशानी है। और किसी ने क्या खूब ही कहा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने प्रेम गणपति की जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा। आज के बाद आप अपनी किस्मत को कोसना भूल जाएंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।